नमस्कार, जय माँ कोड़िया, जय सिया राम। मित्रों, आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक और वीडियो लाया हूँ मैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हमारा लास्ट टॉपिक था हाउ टू राइट अ स्ट्रेस डायरी। अगर आपने स्ट्रेस डायरी लिखना शुरू कर दिया होगा तो आपको स्ट्रेस के कुछ रीजंस मिले होंगे। तो अगले कुछ वीडियो में हम ऐसे जो कॉमन रीजंस है जो काफी लोगों को स्ट्रेस देते हैं, जिनको हम साइकोलॉजी में स्ट्रेसर्स बोलते हैं, मतलब कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या बोलेंगे, सोर्सेस, स्रोत, सोर्स के स्रोत। उसमें से एक जो है वो है आपका खराब टाइम मैनेजमेंट। आपका जो समय संचालन है, समय का जो उपयोग है, वो आप और हम ठीक से नहीं करते और हम पछताते हैं। तो उसको कैसे मैनेज करना है, अब उस पर बहुत सारे टेक्निक्स है, उसके पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पर मुझे जो टेक्निक सबसे अच्छा लगा, जिसको मैंने यूज भी किया है और जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी भी है, एफिशिएंसी बढ़ी भी है। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करता हूं, पर इससे मुझे काफी हद तक फायदा हुआ है। तो उसी चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों चीज तरीकों से आज उस पर बात करेंगे, और इसका यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, उसका मैं आपको वादा करता हूं। तो उसको हम बोलेंगे अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। अब आप ये देख सकते हो कि मेरे सामने एक मैट्रिक्स है, तो इसमें आप ऊपर देख सकते हो कि अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, ऐसे दो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है अर्जेंट, सॉरी, एंड नॉट अर्जेंट। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। तो आपको करना क्या है कि इंपॉर्टेंट अर्जेंट, तो ये क्राइसिस क्वाड्रेंट बन गया, मतलब एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट, इस हिसाब से जो चार प्रकार के काम जो है हमारे टोटल, उसको हम समय के दृष्टिकोण से चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास काम की यादी बनेगी, उसको हम चार प्रकार में क्लासिफाई करेंगे, ओके। और उनका जो है फिर हम प्रायोरिटी बेसिस पे कैसे किस काम को पहले करना है उसकी बात करेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये जो आया था, वैसे ये थियरी है, पर ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो है वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने यूज किया था, और उसको पॉपुलराइज किया था डॉक्टर स्टीफन कोवे ने अपनी बुक में द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। सेल्फ हेल्प बुक्स में ये काफी अच्छी बुक मानी जाती है। तो अर्जेंट क्या है, पहले फटाफट से ये समझ लेते हैं। ऐसी चीज जिस पर आपको फटाफट काम करना पड़े, जिस पर आपको फटाफट से रिएक्ट करना पड़े, मतलब आप जो दूसरा कुछ कर रहे हो वो छोड़कर भी आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसको हम अर्जेंट बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट वो है जिससे हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, गोल है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और जिसका हमने प्लानिंग किया है, और जिसका लिए हमने कुछ इनिशिएटिव लिए है, या कुछ जिसके लिए हमने सोचा है। तो वो चीजें जो हमारी जीवन में प्रायोरिटी बेसिस पे है, पर जो लॉन्ग टर्म में है, अर्जेंट नहीं है, पर जिनका महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का मतलब। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 की। तो आप अगर यहाँ पर आ जाओगे तो हम शुरू करेंगे क्वाड्रेंट 1 से, ठीक है। मतलब अगर मैं ये पॉइंटर ले लूँ तो ये जो है हमारा क्वाड्रेंट 1 क्राइसिस, उस पर बात करेंगे कि कौन से कामों को इसमें रखा जा सकता है, और इन कामों को पहले इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ओके। तो ये है क्या है, इस क्वाड्रेंट में जो चीजें हैं वो ऐसी चीजें हैं जिनको आपको फौरन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी समस्या है जिन पर फौरन ध्यान देना पड़ेगा, जिनको आप कल पर भी नहीं टाल सकते, 1 घंटे के बाद पर भी शायद नहीं टाल सकते। एक तरीके की डेडलाइंस है। तो ये चीजें कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपका कोई ओवरड्यू प्रोजेक्ट हो गया, जैसे आपने आपके दांत में दर्द हो रहा है और उसकी आपको मतलब जो है इससे अगर जो है रिसाव हो रहा है या रसी निकल रही है, तो उसको आपको ठीक करवाना है, ओके। तो वो चीजें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में आएगी, इसको हम क्राइसिस बोलेंगे। मतलब एक प्रकार की ऐसी समस्या जिसको फौरी तौर पर सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब हम अगर जो काम यहाँ पर इस तरीके के काम में अगर हम जब समय निकालते हैं तो हमें काफी स्ट्रेस हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इस प्रकार के काम की लिस्ट यादी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है, हमने प्रोएक्टिवली काम नहीं किया है। तो टाइम मैनेजमेंट का हमारा लक्ष्य यह है कि इस यादी में कम से कम काम रहे,
मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट बन जाए, जिसको सब कुछ छोड़ के हमको फटाफट करना पड़े, ऐसे कामों की यादी हमेशा कम रहनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है उसमें एग्जाम्पल्स लिखे कि मीटिंग अ डेडलाइन, मतलब एक डेडलाइन आपको फटाफट से जो है, आप बच्चों को फॉर एग्जांपल होमवर्क करना है, या आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, या क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, ठीक है। तो एक डेडलाइन जहां पर है जो एक्सटेंड नहीं होगी। आपका बच्चा बहुत बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो इस टाइप के जो मतलब काम है जिनको आपको फौरन तौर पर करना पड़ेगा, वो इसमें आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम जाए, पहले फिर से एक बार जाते हैं यहाँ पर, तो अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा जो है हाईलाइट किया गया है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे, फिर से एक बार पॉइंटर ले लेता हूं, तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है गोल्स एंड प्लानिंग, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 2 का नाम है गोल्स एंड प्लानिंग। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट जो है माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब आपने जिस काम की प्लानिंग ठीक से की होगी, यहाँ पर आप जितना समय बिताओगे, वो कहते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो आपने जितना प्रोएक्टिवली यहाँ पर तैयारी की होगी, या यहाँ पर जो काम लिखे होंगे, उससे आपका जो क्वाड्रेंट 1 है उस पर प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मतलब क्राइसिस स्टेज पे आने से पहले ही आप उसको हैंडल कर लोगे। तो आप यहाँ पर क्या मतलब कौन से काम पर फोकस करोगे? जैसे कि आपने कुछ प्लानिंग कर ली कि भाई अगले महीने मुझे 50,000 का बिल भरना है, तो अभी से आप प्लान कर लो, या 6 महीने बाद मुझे 50,000 का LIC का प्रीमियम भरना है, तो अभी से आप उसकी प्लानिंग कर लो। या आप जो है ये समझते हो कि भाई अब जो है हेल्थ का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, तो आप टाइम पर एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। तो ये सारी चीजें जो है ये सब इसमें आती है, ठीक है। इसमें जो है वो हेल्थ एक्टिविटीज भी आएगी। जनरली हम हेल्थ के बारे में बहुत रिएक्टिव होते हैं कि भाई बीमार पड़ेंगे तो दवाई ले लेंगे, पर अगर हम प्रोएक्टिवली काम करके भाई हर रोज थोड़ा चल ले, या थोड़ा जिम जा ले, या थोड़ा अपनी जो डाइट पे काम कर ले, तो उस टाइप के जो टास्क है जो प्रोएक्टिव है, जो आपको अर्जेंसी से बचा लेंगे, वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो ये हमारे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो है चारों प्रकार के जो काम है वर्गीकृत काम, उसमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका काम क्या है? यहाँ पर है आपको कि भाई अगर आप बिजनेस में हो तो हेल्प योर क्लाइंट्स मैक्सिमाइज द टाइम स्पेंट ऑन दिस क्वार्टर। आपको यहाँ पर जो है, हम तो क्लाइंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो खुद के लिए मैक्सिमम टाइम आपको जो है यहाँ पर निकालना है। मैक्सिमम आपको यहीं पे टाइम स्पेंड करना है, और आप जब यहाँ टाइम स्पेंड करोगे तो आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आ सकती है, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी है, या फैमिली के साथ टाइम निकालना है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी है, या आपको कार मेंटेनेंस करनी है, या कार की साफ सफाई करनी है, ठीक है। कोई पर्सनल आपका हॉबी है, जैसे वीडियो बनाना मेरा हॉबी है, या लिखना मेरा हॉबी है, ओके। या कुछ भी ऐसा जो आपको आगे जाके एक लंबे समय में एक गोल अचीव करना है, फाइनेंशियल गोल है, तो आप कैसे उसको SIP प्लानिंग करके अचीव करोगे, या कुछ भी ये यहाँ पर आएगा। इसलिए आप देखोगे मैंने यहाँ काफी समय बिताया है, क्योंकि अगर आप ये ठीक से कर लोगे तो आपका जो क्वाड्रेंट 1 है जो आपको स्ट्रेस देता है, वो लिस्ट वहां का छोटा ही रहेगा। अगर हम फिर से एक बार देखें क्वाड्रेंट 3 में अगर आ जाए, तो अगर आप देखोगे अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, मैं एक बार फिर से पॉइंटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, इसको बोलेंगे इंटरप्शन। तो ये भी जो है ना कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है। ये ऐसे काम है जो आपको इंटरप्ट करते हैं, जो रोकते हैं। तो जैसे कि किसी के साथ गपशप करना, कोवर्कर के साथ या पड़ोसी के साथ, अननेसेसरीली अपनी ईमेल चेक करते रहना, अननेसेसरीली न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, ये सब जो चीजें हैं ना, ये या अनइम्पोर्टेंट कॉल को आंसर करना, ये सारे काम इसमें आएंगे, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब आप इस पर काम करोगे तो आप इन चीजों पर जब आप समय व्यतीत करोगे, तो आपका जो टाइम क्वाड्रेंट 2 में जाना चाहिए था, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में, वो कम हो जाएगा, और इससे आप जो है फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। तो आपको ऐसे कामों में भी कम से कम समय व्यतीत करना है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर सेल्फीज पोस्ट करना, ऐसे ईमेल का जवाब देना जिसका कोई खास इंपॉर्टेंस ना हो, या किसी कलीग की प्रूफ रीडिंग पे हेल्प करना, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो चौथा क्वाड्रेंट है वो तो एकदम खराब है, मतलब
जो ऐसी चीज है जिसको आपको कंप्लीटली बैन ही कर देना चाहिए अपनी लाइफ से। ठीक है, मैं एक बार फिर से पॉइंटर को ले लेता हूं। तो सॉरी, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन मतलब जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब आपको आपका ध्यान भंग करता है। तो यहाँ पर तो ऐसे काम है जो कोई काम के नहीं है, जिस पर मतलब समय भी आपका खर्च होता है और कुछ मिलता भी नहीं है। तो ऐसे तो कामों को करना ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी टीवी में देखते रहते हो, वेब सीरीज, या कुछ भी पढ़ते रहते हो इंटरनेट पे कोई रीजन के बगैर, वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया चैनल्स पे रील्स देखते रहना, ऐसी चीज़ों की शॉपिंग में टाइम बिगाड़ना जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है ये इसमें आएगा। अब बात यह है कि हमको करना क्या है, इसका प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हमको करना ये है कि आपको सबसे पहले अपने हर रोज के कामों की यादी बनानी है कि आप करते क्या क्या हो, कौन कौन से काम। अपनी पूरी दिनचर्या जो है वो एक कागज पे लिख देनी है कि भाई मैं ये काम करता हूँ और इसमें मैंने इतना टाइम स्पेंड किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया में 15 मिनट निकालते हो तो आपको दिखना है कि भाई आज मैंने 3 से सवा 3 बजे तक जो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स देखी, या आज जो है मैंने अपने दोस्त के साथ गपशप किया शाम को 6 से 6:30 चाय की इटली पे। तो वो आपको वहाँ ऐसे पूरा दिन कोई भी जजमेंट के बगैर, ओके, डिस्क्रिप्टिव मोड में, मतलब कुछ भी काट कूट के बगैर आपको ईमानदारी से अपना पूरा दिन आप कैसे निकालते हो वो 7 दिन तक आपको एक डायरी मैनेज करनी है। वो स्ट्रेस डायरी वाली डायरी नहीं, पर अलग से एक टास्क डायरी, डायरी नहीं बोल सकते, एक कागज पे आप लिख सकते हो। और उसके बाद आपका जो भी काम है ना उसको आपको एक एक कैटेगरी में यहाँ फिट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपको एक काम ऐसा आएगा कि भाई आपका जो बच्चा है उसको एक बहुत बीमारी हो गई है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, या क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है तो आप उसको क्राइसिस पे रखोगे क्योंकि वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट में आएगा। फिर आप सोचोगे कि भाई मुझे जो है एसआईपी स्टार्ट करनी है, मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, ओके, या मुझे एक नया हॉबी डेवलप करना है, तो वो आएगा इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट गोल्स एंड प्लानिंग में। तो फिर आपको क्या करना है कि इसी तरीके से, या आप ऐसा लिखते हो हर रोज में 2 घंटे जो है वो रील्स इंस्टाग्राम की देखने में बिगाड़ता हूँ, ठीक है, वेस्टेज करता हूँ, तो वो डिस्ट्रैक्शंस में आएगा। ओके, इंटरप्शन में फॉर एग्जांपल मैं बार बार जो है बिन जरूरी ईमेल की रिप्लाई करता रहता हूँ। तो आपको खुद के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी समय आप जिस काम में व्यतीत करते हो वो किस कैटेगरी में आएगा। और फिर आपको एक काम यही करना है कि भाई जो डिस्ट्रैक्शंस है, नॉन अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, उनको तो आपको निकाल ही देना है। उन कामों को तो मतलब आपको अपने जीवन से निकाल ही देना है। जो इंटरप्शंस वाले काम है उनको मिनिमाइज करना है। और आपको जो क्राइसिस वाले काम है, अब क्राइसिस वाले काम भी ऐसे है कि जिसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, वो ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेस तो बढ़ेगा आपका, पर उनको आपको अटेंड करना ही है। तो वहां आप एक चीज कर सकते हो, एक तो उनको है ना पहले से ही आप थोड़ा प्लान करके रखो। तो एक जो चीज मैंने देखी है कि काफी लोगों को जो स्ट्रेस देती है वो है कि भाई बिल टाइम पे भरना। तो बिल या इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे भरना, तो बिल में तो आपको एक फैसिलिटी है कि आप ऑटो डेबिट दे सकते हो। तो आप जो जो चीजें ऑटोमेटिक हो सकती है टेक्नोलॉजी की मदद से उनको आप ऑटोमेटाइज कर दो, तो आपका स्केड्यूल जो है थोड़ा फ्री हो जाएगा। दूसरा, आप थोड़ा है ना डेलीगेट करना सीखिए कि सारा काम खुद करने की इच्छा मत रखिए। कि घर में कोई टीनेजर है, बड़ा बेटा हो गया, तो उसको बोलो कि भाई जा तू ये बाइक ठीक करवा के ला, या जो है या ये बिजली का बिल जीपे पे भर दे, या ऐसा कुछ आप उनको डेलीगेट कर सकते हो। मदर्स जो है वो भी जो है अपना कुछ काम को अपने हस्बैंड्स वगैरह को भी डेलीगेट कर सकती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उससे क्या होगा, आप पर भारण कब आएगा। तो आपको बेसिकली ये करना है कि अपने पूरे जो 24 घंटे है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन से अर्जेंट काम है क्राइसिस वाले और कौन से गोल्स और प्लानिंग में है। ओके, उन्हीं पर आपको ज्यादा फोकस करना है, इंटरप्शंस को कम करना है, और डिस्ट्रैक्शंस है उनको तो कंप्लीटली मतलब उखाड़ के फेंक ही देना है। अब देखिए इंटरप्शन में ये चीज है कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप अपने दोस्त के साथ गपशप करते हो चाय की किटली पे हर रोज, अब उससे जो है आप रिफ्रेश भी हो जाते हो, तो वो फिर इंटरप्शन नहीं हुआ। या उसको जो है आपको एक ही चीज रखनी है ध्यान कि वो आधा घंटा जो है वो 1 घंटे में कन्वर्ट ना हो। तो आप बड़े डिसिप्लिन तौर पर ऐसे ब्रेक्स ले, या ऐसे इंटरप्शंस जो बेसिकली इंटरप्शन नहीं है पर जो आपको ज्यादा हेल्प भी
सीधा-सीधा आपके काम करने में नहीं करते हैं, पर आपको जो है थोड़ा खुश करते हैं या आप थोड़ा हैप्पी फील करते हो, तो ऐसे कामों में आप एक चीज़ याद रखिए कि उसका टाइम बजट जो है, वो फिक्स रखिए 15 मिनट, 20 मिनट। उससे ज़्यादा मतलब अगर आप टाइम बिगाड़ोगे तो फिर आपके जो वंस अगेन क्राइसिस स्टेज में जो काम है उस पर पार ना आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब स्टैंडर्ड 10 में था, तो एक सीरियल आता था आई ड्रीम ऑफ जीनी करके, सोनी टीवी पे। तो मेरा वो हर रोज का वो स्केड्यूल फिक्स था कि 6 से 6:30 मैं वो सीरियल देखूंगा ही, कुछ भी हो, बोर्ड का एग्जाम हो, कुछ भी हो। पर वो आधे घंटे का सीरियल, वो कॉमेडी सीरियल था, वो इतना अच्छा था कि मुझे उससे इतना रिफ्रेशमेंट मिलता था, मैं इतना रिफ्रेश हो जाता था कि मेरी आगे की पढ़ाई या मेरे आगे के जो काम थे वो इजी हो जाते थे। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हो। तो ये एक मेरा विनम्र प्रयत्न था कि टाइम मैनेज कैसे करें, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को यूज करके, वो हो सके उतनी सरल भाषा में समझाने का और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देके आपको समझाने का मैंने एक प्रयत्न किया था। आशा है इससे आपको लाभ हुआ होगा। यहाँ पर मैं जो है अपना पावर पॉइंट खत्म करता हूँ और चाहूंगा कि आप फीडबैक जरूर दें। जय मां खड़िया, जय सिया राम, शुभ रात्रि।